हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि मैं आप लोगों से बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो मैथ पेडागोजी का मैराथन क्लास में लेकर आऊंगी। सो वही आपके सामने ये है मैथ पेडागोजी का मैराथन। इस क्लास में मैथ पेडागोजी का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस है, बहुत हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री स्थानिक मान प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी डाइंस ब्लॉक्स मतलब बेस 10 ब्लॉक्स, और ऑप्शन सी मानचित्र, ऑप्शन डी चार्ट पेपर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो स्थानिक मान है इसको सिखाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है? तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डाइंस ब्लॉक्स। तो डाइंस ब्लॉक्स में स्थानिक मान बच्चों को कैसे सिखाते हैं, आइए इधर हम बताते हैं। स्थानिक मान जैसे कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इस तरह सिखाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 121 कोई संख्या है, तो इसको हम कैसे हम लोग सिखाते हैं? जैसे ये 1 हो गया और इधर ये 2 और 0, फिर ये इधर 100 हो गया, मतलब वंस वंस टेंस, ये क्या हो जाएगा? टेंस, और ये 100, ये 100 हो जाएगा। तो बड़े बच्चों को थोड़ा ऐसे हम लोग सिखाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं डाइंस ब्लॉक से हम कैसे सिखाएंगे? जैसे ये वंस हो गया, उनके लिए कि ऐसा क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब बनाते हैं, और फिर टेंस के लिए एक लंबी लाइन लेकर ऐसे बनाते हैं। इसमें टेंस टेंस क्यूब्स रहेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे टोटल 10 रहेंगे। ओके, और फिर इधर 100 के लिए एक बड़ा सा ऐसे प्लेट्स ऐसा बना होता है, फ्लैट सा ऐसा, इसमें टोटल 100 क्यूब्स रहेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से भी 10 रहेगा पूरा, 1 2 3 4 5 6, और फिर इधर 7 8, ऐसे से करके पूरा इधर भी 10 रहेगा और इधर भी 10 रहेगा। ओके, तो 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ये वाला। तो फिर छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं? अगर जैसे 1 to 1 है तो फिर एक बॉक्स लेंगे, पहले वंस में एक बॉक्स लेंगे, और फिर 2 है मतलब 20, इसमें ये 10 है टोटल, ये वाला 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। ये वाला क्या है? ये पूरा ये 1 है और ये 10 है, तो इसका डबल स्टिक लेंगे, इसका डबल स्टिक लेंगे, इसका डबल स्टिक लेंगे। ओके, 20 मतलब ये तो 10 है और ये भी 10, 10 10 20 हो जाएगा। तो ये एक क्यूब ये ले लिए और दूसरा 2 स्टिक 10 वाला ले लेंगे, और फिर ये 1 है मतलब 100 है, ये क्या है? 100 है, तो इधर एक ये वाला प्लेट ले लेंगे। ओके, यहाँ जगह कम है इसलिए उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं हो पा रही है, उतने अच्छे से हम बता नहीं पा रहे हैं आपको, तो आप लोग ऐसे समझ जाइए। ओके, ये मान लीजिए 100 है, ये वाला मान लीजिए 100 है। ओके, तो छोटे बच्चे को ऐसे ही सिखाएंगे। 121 है तो पहले 1 है तो 1 एक क्यूब ले लेंगे, और फिर 2 मतलब ये 20 है, तो फिर हम इसको 2 स्टिक ले लेंगे 10 10 वाला, और फिर 100 है, ये क्या है? 100 है थर्ड वाला, तो फिर हम इधर एक 100 वाला फ्लैट ले लेंगे। ओके, तो ये है डाइन बॉक्स से जो बच्चों को सिखाते हैं, तो ऐसे ही सिखाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि कोई छात्र बार बार भिन्न फ्रैक्शन में गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई छात्र अगर बार बार फ्रैक्शन में गलती कर रहा है तो फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? उसे दंड देना। बी क्या है? अधिक गृह कार्य देना। सी ऑप्शन त्रुटि का विश्लेषण करके कारण जानना। सी क्या है? अध्याय बदल देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, त्रुटि का विश्लेषण करके कारण जानना। ओके, फर्स्ट के गलत हो जाएगा, दंड देना नहीं, गृह कार्य देना नहीं, और डी क्या है? अध्याय बदल देना, ये भी नहीं। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना और उसका रीजन जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, एक छात्र 35 इंटू 12 को 3502 ये लिखता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र को सही उत्तर लिखवा देना, ऑप्शन बी छात्र को दंड देना, ऑप्शन सी छात्र की त्रुटि का विश्लेषण कर उसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट समझना, ऑप्शन डी उसे वही प्रश्न 20 बार
20 बार हल करने को कहना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। छात्र की त्रुटि का विश्लेषण कर उसकी अवधारणा को समझना। ओके, और ये ऑप्शन क्या है? छात्र को सही उत्तर लिखवा देना। नहीं, छात्र को सही उत्तर नहीं लिखवाना है, बच्चे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उसे देखना है। छात्र को दंड देना, दंड भी नहीं देना, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। और डी ऑप्शन क्या है? उसे वही प्रश्न 20 बार हल करने को कहना। नहीं, बार बार हल करना, बेधन अभ्यास, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में शिक्षक बच्चों को माचिस की तीलियों, कंकड़ों और रंगीन गिनती की छड़ों से संख्याएं बनवाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों का समय बिताना। ऑप्शन बी, गणितीय अवधारणाओं को ठोस अनुभव के माध्यम से समझाना। और ऑप्शन सी, केवल बच्चों का मनोरंजन करना। ऑप्शन डी, कक्षा को आकर्षक बनाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? माचिस की तीलियों, कंकड़ों और रंगीन गिनती की छड़ों से संख्याएं बनवाता है। मान लीजिए माचिस की तीली से हम 5 बनाते हैं, 5 अंक को बनाना है बच्चों को। माचिस की तीलियों से कैसे सिखाते हैं? तो मान लीजिए माचिस की तीली है और इससे 5 बनाना है, तो बच्चे को माचिस की तीलियों से सिखाते हैं, और कंकड़ों और रंगीन गिनती की छड़ों से, और कंकड़ से भी ऐसे सिखा देंगे बच्चों को। ओके, 5 और रंगीन गिनती की छड़ों से, वो भी ऐसे स्टिंग माचिस की तीली जैसे वो भी बन जाएगा। ओके, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों का समय बिताना, ये भी नहीं। गणितीय धारणाओं को ठोस अनुभव के माध्यम से समझाना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों को ये जो माचिस की तीलियां और कंकड़ और क्या बोलते हैं, रंगीन गिनती की छड़ों से जो समझा रहे हैं, ये ठोस अनुभव ही तो बता रहे हैं, ठोस अनुभव के माध्यम से ही तो बच्चों को समझा रहे हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है? केवल बच्चों का मनोरंजन करना। नहीं, इसमें बच्चों का केवल मनोरंजन नहीं हो रहा है, इसमें बच्चे सीख भी रहे हैं, साथ साथ मनोरंजन भी हो रहा है उनका। और ये जो केवल है, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है? कक्षा को आकर्षण बनाना। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि कक्षा को आकर्षण बनाना। तो बी ऑप्शन में जो दिया है कि ठोस अनुभव के माध्यम से समझाना गणित को, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कक्षा में किसी प्रश्न के अनेक सही समाधान आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना। ऑप्शन बी, सभी वैध समाधान पर चर्चा करना। ऑप्शन सी, बाकी उत्तरों को गलत घोषित करना। ऑप्शन डी, प्रश्न बदल देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है? तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, केवल पुस्तक वाला, केवल पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना। ये जो केवल है, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, और केवल पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना, ये तो गलत हो जाएगा। सभी वैध समाधान पर चर्चा करना, यस, ये सही हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो वैध है, वैलिड है, उस पे समाधान, उस समाधान पर चर्चा करना। और सी क्या है? बाकी उत्तरों को गलत गलत घोषित कर देना। बाकी उत्तरों को गलत घोषित कर देना, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न बदल देना, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, गणित में असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल वार्षिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन करके शिक्षण में सुधार करना। ऑप्शन सी, केवल अंक देना। ऑप्शन डी, छात्रों की तुलना करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? केवल वार्षिक परीक्षा लेना नहीं। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन करके शिक्षण में सुधार करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ यही होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन करके शिक्षण में सुधार करना। ऑप्शन सी क्या है? केवल अंक देना, नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। छात्रों की तुलना करना, ये भी नहीं, ये भी तुलना करना, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित में उच्च स्तरीय हायर ऑर्डर थिंकिंग को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? ओके, सबसे अधिक कौन सा ऑप्शन है जो बढ़ावा देता है? वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन ए क्या है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन बी, लेक्चर मेथड। ऑप्शन सी, ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी, मेमोराइजेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए।
तो उच्च स्तरीय चिंतन के लिए सबसे अधिक बढ़ावा क्या देती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, लेक्चर मेथड नहीं, व्याख्यान विधि भी नहीं, ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब इसमें क्या होता है, इसको अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसके कई समाधान हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इसको हिंदी में अपसारी भी कहते हैं, अपसारी। ओके, अपसारी चिंतन। और डी क्या है? मेमोराइजेशन। ये भी गलत हो जाएगा, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। यदि बच्चा बार बार समान प्रकार की गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले ऑप्शन ए दंड देना चाहिए, नहीं। बी ऑप्शन अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए, नहीं। त्रुटि का विश्लेषण करना चाहिए, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे जहां त्रुटि कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए और गृह कार्य देना चाहिए, ये भी नहीं। ओके, और डी क्या है? अभिभावकों को बुलाना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। बच्चे जहां गलतियां कर रहे हैं उस गलती का एनालिसिस करना है, जांच करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। गणित में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है। टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब टीएलएम का मतलब क्या होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कक्षा सजाना, नहीं। बी ऑप्शन अवधारणाओं को ठोस रूप से समझाना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टीएलएम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसको ठोस रूप से समझाना। मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, बच्चे को कुछ भी समझाने से, प्लास्टिक की कोई वस्तुएं ले लो समझाने के लिए, प्लास्टिक के बहुत सारे खिलौने आते हैं, या फिर चार्ट पेपर में बच्चे को दिखा दिखा कर ऐसे बच्चे को समझाते हैं। ओके, और सी ऑप्शन क्या है? समय बिताना, ये भी गलत हो जाएगा। समय बिताने के लिए टीएलएम का उपयोग नहीं करते हैं। परीक्षा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो टीएलएम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे को समझाने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठोस वस्तुओं के द्वारा समझाना है, दिखाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सी विधि समस्या समाधान कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, नहीं। ऑप्शन बी रटने की विधि, नहीं। ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, समस्या समाधान कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है समस्या समाधान विधि। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। गणितीय त्रुटियां सामान्यतः होती हैं आलस्य के कारण, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा, कम बुद्धि के कारण, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। गणितीय त्रुटियां सामान्यतः होती हैं आलस्य के कारण, नहीं। सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो गणितीय त्रुटियां होती हैं वो सीखने की एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है। बच्चा भी सीख रहा है, गलतियां होंगी ही। ओके, ये एक सीखने का हिस्सा है। और सी ऑप्शन कम बुद्धि के कारण, नहीं। कम बुद्धि के कारण भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका बी ही होगा कि बच्चे अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो वो सीखने के प्रोसेस में है भी, इसलिए वो उनसे गलतियां हो जा रहा है। अनुशासनहीनता के कारण नहीं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। गणित सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी स्वयं खोज और अनुभव, ऑप्शन सी केवल नोट्स पढ़ना, ऑप्शन डी केवल टेस्ट देना। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रटना, ये भी गलत हो जाएगा। रोड लर्निंग प्रोसेस नहीं करना है, रोड लर्निंग प्रोसेस नहीं करना है। और स्वयं खोज और अनुभव, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे प्रभावी तरीका यही है कि स्वयं खोज और अनुभव। और केवल नोट्स पढ़ना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल टेस्ट देना, ये भी गलत हो जाएगा। जो केवल होता है शब्द, और ये रटना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन सी कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वार्षिक परीक्षा नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण वार्षिक परीक्षा नहीं है, बोर्ड परीक्षा भी नहीं, कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? प्रवेश परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, क्लास चलता रहता है, टीचर्स बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उसको बीच बीच में सुधारते रहते हैं। ओके, एक समेटिव असेसमेंट होता है,
एक क्या होता है, एक एक समेटिव असेसमेंट भी होता है। एक समेटिव असेसमेंट भी होता है, जिसमें वो होता है, ये वार्षिक होता है, वार्षिक परीक्षा, या फिर 6 महीने में, 3 महीने में ऐसे होता है, टेस्ट हो, ये सारी चीजें समेटिव असेसमेंट में है। ओके, समेटिव असेसमेंट कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य है। गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समय बिताना, ऑप्शन बी बच्चों को सक्रिय बनाना, ऑप्शन सी गृह कार्य कम करना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गतिविधि आधारित शिक्षण पूछा है तो इसका उद्देश्य यही है कि समय बिताना नहीं, बच्चों को सक्रिय बनाना। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे को सक्रिय बनाना, बच्चे हमेशा एक्टिव रहें किसी भी कार्य में, उसे ही गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। और सी ऑप्शन क्या है? गृह कार्य कम करना, ये भी गलत हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को एक ही प्रश्न हल करने के कई तरीके खोजने के लिए कहता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए रटने पर आधारित अधिगम, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी केवल अभ्यास आधारित अधिगम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए रटने पर आधारित नहीं, अभिसारी चिंतन ये भी गलत हो जाएगा, अपसारी चिंतन यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके पहले भी क्वेश्चन में मैं अभी आपको बताई थी कि बच्चों इसमें क्या है, बच्चों को एक ही प्रश्न हल करने के कई तरीके खोजने के लिए कहता है, मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है, इसका कई सोल्यूशन हो, इसे ही क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल अभ्यास आधारित अधिगम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, यदि कोई छात्र गणित के प्रश्न का सही उत्तर देता है लेकिन उसकी प्रक्रिया गलत है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सही उत्तर के लिए पूरे अंक दे देना, नहीं। ऑप्शन बी प्रक्रिया का विश्लेषण कर त्रुटि पर चर्चा करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रोसेस बच्चे जिस प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना और त्रुटियों पर चर्चा करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सी क्या है? उत्तर गलत मान लेना, नहीं। छात्र को दोबारा पूरा अध्याय पढ़ने को कहना, ये भी नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गणितीय तर्क मैथमेटिकल रीजनिंग को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए 25 × 12, ऑप्शन बी बताइए कि आपका उत्तर सही क्यों है, ऑप्शन सी तालिका याद कीजिए, ऑप्शन डी सूत्र लिखिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें क्या है, गणितीय तर्क को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई आराम से बच्चे करके यहाँ उसका आंसर दे देंगे। ओके, तो ये भी नहीं होगा। बताइए कि आपका आंसर सही क्यों है, उत्तर सही क्यों है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सही हो जाएगा। बच्चे इसमें बताएंगे, उसका रीजन बताएंगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो ये क्या हो जाएगा? गणितीय तर्क मैथमेटिकल रीजनिंग, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तालिका याद करना, नहीं, याद नहीं करना है। सूत्र याद करना, ये भी नहीं। ओके, सूत्र लिखना, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों की गलतियों पर चर्चा कराना किस उद्देश्य को पूरा करता है? शिक्षक द्वारा बच्चों की गलतियों पर चर्चा कराना किस उद्देश्य को पूरा करता है? ऑप्शन ए बच्चों को शर्मिंदा करना, ऑप्शन बी गलतियों से सीखने का अवसर देना, ऑप्शन सी समय व्यतीत करना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग सबका आंसर जरूर बताइएगा, सबका नहीं तो फिर हाँ टोटल स्कोर बताइएगा कि टोटल में से आपका स्कोर कितना बना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों को शर्मिंदा करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। गलतियों से सीखने का अवसर देना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो अवसर देना, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो गलतियों से सीखने का अवसर देना ये सही हो जाएगा। समय व्यतीत करना, नहीं। अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन बच्चों की सीखने की प्रगति को लगातार जानने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो बच्चों की सीखने की प्रगति को लगातार कंटिन्यू जानने की सबसे उपयुक्त क्या है? वार्षिक परीक्षा, नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा, नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन में
क्वेश्चन आएगा ऐसे ही घुमा घुमा के, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स क्या होता है, समेटिव असेसमेंट मीन्स क्या होता है, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, लगातार बच्चों की सीखने की प्रगति को लगातार जानने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो इसमें देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ओके, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रवेश परीक्षा ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, केवल तेजी से प्रश्न हल करना। ऑप्शन बी, सभी सूत्र याद करना। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच को समझकर उन्हें स्वयं समाधान तक पहुंचाने में सहायता करना। ऑप्शन डी, प्रतिदिन अधिक गृह कार्य देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल तेजी से प्रश्न हल करना नहीं। एक जो प्रभावी गणित शिक्षक है, उनका मुख्य उद्देश्य, उनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये नहीं है कि वो तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बच्चे को समझ में भी आना चाहिए। सभी सूत्र याद होना नहीं, सभी सूत्र याद होना ये भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस लेवल का पढ़ाएं और सभी बच्चों को समझ में आए। बच्चों की सोच को समझकर उन्हें स्वयं समाधान तक पहुंचाने में सहायता करना। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों की सोच को समझकर उन्हें स्वयं समाधान तक पहुंचाने में सहायता करना, तो सी आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, प्रतिदिन अधिक गृह कार्य देना नहीं। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। ऑप्शन ए, ग्लोब। ऑप्शन बी, बेस 10 ब्लॉक। ऑप्शन सी, एटलस। ऑप्शन डी, चार्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, थोड़ा चेंज था, अगर समझे होंगे तो इसका भी आंसर जरूर दे देंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बेस 10 ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, रटना। ऑप्शन बी, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन सी, ड्रिल प्रैक्टिस। ऑप्शन डी, डिक्टेशन। कौन सा सही होगा? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। रटना ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, सी भी नहीं होगा, प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, डिक्टेशन, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है निदानात्मक मूल्यांकन का? ऑप्शन ए, अंक देना। ऑप्शन बी, सीखने में कठिनाइयों की पहचान करना। ऑप्शन सी, रैंक बनाना। ऑप्शन डी, प्रमोशन देना। कौन सा आंसर होगा? फटाफट आंसर करिए। अंक देना नहीं, सीखने में कठिनाइयों की पहचान करना। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि सीखने में बच्चों को जहां भी कठिनाई हो रही है उसकी पहचान करना, उसके बाद उसका उपचार करना। निदानात्मक मूल्यांकन, उसके बाद उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। ओके, रैंक बनाना ये भी नहीं, प्रमोशन देना ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल उत्तर लिखना। ऑप्शन बी, अपने गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ऑप्शन सी, केवल सूत्र याद करना। ऑप्शन डी, केवल शिक्षक की बात सुनना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अपने गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ऑप्शन ए क्या है, केवल उत्तर लिखना? नहीं, केवल उत्तर नहीं लिखना है। केवल सूत्र याद करना, ये भी नहीं। केवल एक तो निगेटिव टैग वर्ड है ही, और ये सूत्र याद करना ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। केवल शिक्षक की बात सुनना ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी प्रश्न के कई सही समाधान हो तो शिक्षक को ऑप्शन ए, केवल एक उत्तर स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी सही रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन सी, प्रश्न हटा देना चाहिए। ऑप्शन डी, छात्रों को रोक देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक उत्तर स्वीकार करना चाहिए नहीं, सभी सही रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, प्रश्न हटा देना चाहिए नहीं, प्रश्न को हटाना नहीं चाहिए। अगर प्रश्न के कई सही समाधान हैं तो सभी सही रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है, छात्रों को रोक देना चाहिए नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन,
सीटेट के अनुसार गणित का मूल्यांकन मुख्यतः होना चाहिए। गणित का मूल्यांकन मुख्यतः होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल अंतिम परिणाम पर, ऑप्शन बी प्रक्रिया और समझ दोनों पर, ऑप्शन सी केवल गति पर, ऑप्शन डी केवल लिखावट पर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। केवल अंतिम परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया और समझ दोनों पर यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस और जो समझ होता है दोनों पर करना चाहिए मूल्यांकन। ओके, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है? केवल गति पर नहीं, केवल लिखावट पर नहीं। जो केवल दे देता है ये तो निगेटिव टैग वर्ड, ये देखते ही गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। लर्निंग बाय डूइंग का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन ए शिक्षक का व्याख्यान सुनना, नहीं। स्वयं गतिविधि करके अवधारणा समझना, यस। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका सही हो जाएगा। स्वयं गतिविधि करके अवधारणा समझना। ऑप्शन सी उत्तर याद करना, नहीं। ऑप्शन डी वीडियो देखकर नोट्स बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यही होता है कि बच्चे स्वयं करके सीखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा गणित शिक्षक केवल उत्तर बताता है, ऑप्शन बी छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन सी केवल होमवर्क देता है, ऑप्शन डी केवल तेज छात्रों पर ध्यान देता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक अच्छा गणित शिक्षक के लिए केवल उत्तर बताना, नहीं। छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक अच्छा गणित शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। ओके, सी क्या है? केवल होमवर्क देना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो ये जो भी मटेरियल मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये आप लोगों को कैसा लगा, और टोटल में से कितना स्कोर आया आप लोगों का। ओके, टोटल में से कितना स्कोर आया ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में चर्चा डिस्कशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय बिताना, ऑप्शन बी विभिन्न सोच और रणनीतियों को साझा करना, ऑप्शन सी शोर करना, ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समय बिताना ये गलत हो जाएगा। विभिन्न सोच और रणनीतियों को साझा करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो कक्षा में चर्चा हो रहा है डिस्कशन, उसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न सोच और रणनीतियों को साझा करना। ऑप्शन सी शोर करना, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी करना, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का आपकी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को ऑप्शन ए सभी को एक जैसा कार्य देना, ऑप्शन बी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, ऑप्शन सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी कमजोर छात्रों को अलग बैठाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम आपको ये बता दें, इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा, जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। उसमें विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे होते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे भी होते हैं। सभी को एक साथ बिना किसी भेदभाव को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना, वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी को एक जैसा कार्य देना चाहिए, हाँ ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आगे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, यस, ये भी सही लग रहा है। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। कमजोर छात्रों को अलग बैठाना चाहिए, नहीं। अभी मैं आपको बताई कि उस क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कमजोर, आर्थिक रूप से परेशान, शारीरिक, मानसिक या फिर दिव्यांग बच्चे सभी होते हैं, तो हमें बच्चों को अलग नहीं बैठाना है। ओके, अलग नहीं बैठाना है, सभी को एक जैसा कार्य देना चाहिए और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ज्यादा सही है। बी बी आपका ज्यादा सही है, ए भी आपका गलत हो जाएगा कि बच्चे जैसे भी हैं सभी की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनकी हेल्प करना चाहिए, उन्हें होमवर्क देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। ओके, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो आज के टोटल 30 क्वेश्चंस थे, ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।